तो ये पावर सेट हो गया। आप एक बार फिर समझ लीजिए डेफिनेशन क्या होता है पावर सेट का। क्लियरली बोला है पावर सेट में, इफ ए इज एनी सेट, आपको एक सेट कोई ए दे रखा होगा, ओके, देन पावर सेट को किससे आप डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए। कहीं भी पी ऑफ ए लिखा है तो आप क्लियरली उसे रीड करेंगे दैट इट इज पावर सेट, ओके। एंड द एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए आर ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, और सेट ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे कलेक्ट कर देंगे तो वो एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के। तो एक एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इफ एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, अब बोला है कि राइट राइट पी ऑफ ए, और आपसे पी ऑफ ए राइट करिए, ठीक है। अभी क्लियरली मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बता रखा है कि अगर ए इज एनी सेट देन देयर पावर सेट डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो अगर आपको बिगिन सेट ए से पावर सेट लिखना है तो पहले आप सेट ए के सबसेट्स राइट करिए। तो देखिए नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ए, देखिए हम कलेक्ट करते हैं। तो नाउ सबसेट्स ऑफ सेट ए, आपको क्लियरली बताया गया सबसेट्स ऑफ सेट ए कैसे निकाले जाते हैं। गिवन सेट के सबसेट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको इजीली पता है कि आप सबसेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं बेटा, नल सेट। मींस ए के सबसेट लिख रहे हैं तो फर्स्ट वी राइट नल सेट, ओके। उसके बाद टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम, एट ए टाइम वन एलिमेंट लेंगे तो 1 2 3 ये सबसेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। इसके बाद टेकिंग टू एलिमेंट्स एट ए टाइम, अब आप एट ए टाइम टू एलिमेंट्स लेंगे तो नए सेट्स क्या कलेक्ट होंगे आपके पास, 1 2 1 3 2 3, ओके। अब टेकिंग इटसेल्फ, अब गिवन सेट से हम इटसेल्फ ले लेंगे, इटसेल्फ सेट जो खुद का सेट है दैट इज 1 2 3। तो ये बेटा इसके सारे के सारे सबसेट्स लिख के सेट ए के जो भी सबसेट्स थे वो हमने राइट कर दिए। अब क्या करना है कि इन सबसेट से मिलके एक जो सेट बनेगा, एक कर्ली ब्रेसेस वापस इस तरीके से लगा दीजिए, मतलब एक सेट में आप सारी सबसेट्स कलेक्ट कर लीजिए तो वही आपका पावर सेट हो जाएगा दैट इज पी ऑफ ए। नोट करना एग्जांपल देता हूं। और उस पे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आजकल आपको बताया जा रहा है कि इफ ए इज एनी सेट, इफ ए इज एनी फाइनाइट सेट, ए सेट जो है बेटा वो कैसा है, फाइनाइट सेट, कंटेन्स कंटेन्स स्मॉल एन एलिमेंट्स, क्लियरली समझना होगा। गिवन सेट ए में कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, स्मॉल एन एलिमेंट्स, then number of elements in power set कैसे निकलता है। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स आर सबसेट ऑफ सेट ए। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सबसेट कितने बनते हैं, तो इफ एनी सेट कंटेन एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेशन। तो बेटा किसी भी सेट से जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट्स पावर सेट में कंटेन करेंगे। तो आपको पता है कि अगर सेट में आपके n एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं तो उससे सबसेट कितने बनने वाले हैं, 2 रेशन। तो टोटल एलिमेंट्स पावर सेट में भी कितने आने वाले हैं, क्लियरली आप रिमेंबर रखेंगे 2 रेस n। नोट कर लीजिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट है। ये सबसे पहले तो पावर सेट का ये डेफिनेशन लिखा है कि पावर सेट होता क्या है हमारा, क्लियरली आपके पास डेफिनेशन है, ओके। फिर अगर कोई भी सेट ए सेट गिवन है तो उससे तो हम पावर सेट कैसे निकालते हैं, सेट ए के सबसेट्स बनाते हैं और उनसे कंटेन करके एक सेट बना देते हैं। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो 2 रेस है। हो गया बेटा नोट। बता दें बेटा। अच्छा इसमें मैं बहुत एग्जाम्पल अच्छा करवाने जा रहा हूँ, एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो देखना। फाइंड फाइंड
आपसे कह रहा फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो थोड़ा मैं और बदल देता हूँ। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ। ये टास्क है। क्वेश्चन समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन का? टास्क क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नल सेट। यहाँ पावर सेट में तक कितने टाइम यूज हुआ है? पावर सेट 4 टाइम। इस 4 टाइम्स आपको पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। किससे बेटा? नल सेट। ओके, देखिए हम प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। आप कैसे निकालेंगे, कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन समझना बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट कितने होते हैं? n ऑफ 5, n ऑफ 5। नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा 0। आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट कितना होता है? 0। तो जब भी आपको ये टास्क करना है तो ये टास्क आप लास्ट स्टेप से करिए, पहले आप ये निकालिए ये चीज। ओके, अगर इसमें एलिमेंट 0 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ 5 कितना होगा बेटा? अभी बताया हमने 2 रे साइन होता है तो कितना हो जाएगा? 2 रे 0 मीन 2। आराम से समझना। तो एन ऑफ पी ऑफ 5 हमारा कितना आ गया? 2। मतलब ये हमारा निकल आया 2। अब हम एन ऑफ पी ऑफ 5 निकालते हैं, ध्यान से समझना। तो पी ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स हो गए थे? 2। तो एन ऑफ पी ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 2 रेस 2 मीन्स 4। अब हम एन ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ 5 वापस निकालते हैं, 3 बार हमने इंसर्ट किया तो ये 2 रेस 4 दैट इज 16। और फिर हम फाइनली 4 टाइम्स जब भी करेंगे पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ 5 तो 2 पे देखिए फाइनली एट लास्ट कितना पावर लग जाएगा आपका? 2 रेस 16। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालना है तो आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए। इफ ए इक्वल, आपका सेट ए इक्वल दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा। ओके, कह रहा है इसमें भी फाइंड एन ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए। इसे कौन बताता है इसका आंसर? आपको सबसे पहले लास्ट वाले से करना होता है। जितने बार पी आता है बेटा उससे ज्यादा पावर ए चला जाता है। सबसे पहले आप ये निकालना लास्ट वाला पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए। 3 बार प्रोसेस होगा। अगर क्वेश्चन आंसर आ रहा करिए फटाफट। एक और बताएं क्या, फिर पूछे। यही आ चुका है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम इसमें। पहले हम पी ऑफ ए निकाल लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले आखिरी वाला निकालिए पी ऑफ ए। तो देखना इसमें एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा? क्लियरली आपको दिख रहा है 2। तो फिर पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 रेस 2 मीन्स 4। ध्यान से समझना, एक पी तो हमने लगा लिया। अब इसमें एक और पी लगाते हैं। देखिए पी ऑफ ए। अब 2 पे पावर कितना जाएगा? ये वाला 4 वाला, 2 पावर 4 दैट इज 16। अब हम तीसरा पी लगाते हैं, पी ऑफ ए। तीसरा पी देखिए जैसे ही हमने लगाया नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सभी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटे, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब 2 पे पावर कितना चला जाएगा? वापस 16। देखिए क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट हो तो बताइए।
आखिरी क्वेश्चन में बिल्कुल मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप करके दिखाना। एक सेट ए इक्वल दे रहा है, ए इक्वल एक्स एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट preceding letter E। ओके, कह रहा फाइंड एन ऑफ पी ऑफ पी 3 बार हमने पी ली। करिए बेटा इस क्वेश्चन को, देखिए कौन कर। सबसे पहले देखिए किसका आंसर आता है। बेटा इतना टाइम नहीं, जल्दी बोलो। सर वहाँ आपने इंग्लिश अल्फाबेट के बाद क्या लिखा है? इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग लेटर ई, ई से पहले के अल्फाबेट है सारे, ई लेटर लिखा है। सेट ए में जो कलेक्ट हुए हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट कलेक्ट हुए हैं प्रीसीडिंग विद लेटर ई। अपना पीडीएफ पढ़ो बेटा, जो मैंने ग्रुप पे भेज रखा है फंडामेंटल का, सभी लोग सब क्लास ज्वाइन किया करो, थोड़ा पीडीएफ सेव करके आप पढ़ो, और एक पेन ड्राइव में सेव रखो सभी लोग, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ इकट्ठा होने वाला है। मटेरियल आपको जितना भी मिलेगा जेई का, वो सब सॉफ्ट कॉपी मिलेगा आपको, हार्ड नहीं मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी प्रॉपर मेंटेन रखो, बहुत ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। दीक्षा बताओ बेटा। हाँ बेटा एक बार रिपीट कर दो। हेलो, 2 power 65,536। पूरा सॉल्व नहीं किया जाता बेटा, जो ऑप्शन होता है वो ऐसा ही होता है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ सेट ए देखना बेटा, ए सेट देखना जिसका मिस हुआ है, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। सेट ए एक्स इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग विद लेटर ई, तो ई से पहले वाले कितने आ गए, ए बी सी डी। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स कलेक्ट है, मीन्स इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनलिटी कितनी है, 4। तो सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम ये आखिरी वाला पहले निकालते हैं। एन ऑफ पी ऑफ ए में कितने हो जाएंगे देखना, 2 पे पावर एन मतलब 2 पे पावर 4 16। ओके, ये अभी पहला पी ऑफ ए निकला है, ये पहला वाला। अब दूसरा वाला निकालते हैं, तो अब 2 पे इसकी पावर जाएगी, तो हमने ये निकाल रखा है पहला वाला पी ऑफ ए, इसके पावर 2 पे लगा देंगे। तो देखिए अब क्या आएगा आपका, एन ऑफ पी ऑफ ए 2 बार निकाला, तो ये हो गया हमारा 2 पे पावर 16। अब 2 पावर 16 काफी बड़ा होता है, तो आप छोड़ दीजिए, आप कैलकुलेट कर पाएगा भी नहीं। ओके, अब जब हम तीसरा वाला पी निकालेंगे, तो अब 2 पे ये पावर लग जाएगी, जो ये पावर आई है दूसरी बार में। तो एन ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए जब भी आपसे पूछेगा, तो 2 के पावर 2 रेज 16। कोई डाउट बेटा? बिल्कुल क्लियर हुआ पावर सेट आपको? कोई भी सेट दिया उसे पावर सेट कैसे बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कितने होते हैं, एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ही पूछा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब जरा इसकी आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे पावर सेट की। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझिए प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट
आल्सो सबसेट्स, आल्सो सेट्स। पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स कलेक्ट होते हैं वो सभी के सभी सेट की सेट में होते हैं, क्योंकि बेटा उसका डेफिनेशन ही है। क्या डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स आर ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं वही पावर सेट में आते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आल्सो सेट, पहला प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान देना, इफ अगर कोई भी एक्स सेट है हमारा, इफ एक्स इज एनी सेट, मैं पूरा डिटेल करके लिख रहा हूं, ध्यान समझना, ये यूजफुल प्रॉपर्टी है। इफ एक्स इज एनी सेट, ओके, एक्स किसका, एक्स क्या है हमारा, कोई भी एक सेट है, सच दैट एक्स lies in P of A, then x is सबसेट ऑफ सेट ए। ये बात ध्यान रखना, सबसेट ऑफ सेट ए। कहने का सेंस है अगर एक्स सेट कोई भी हमारा पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, ध्यान से समझना क्या लिखा है बेटा, एक्स बिलोंग किसमें कर रहा, पी ऑफ ए में, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, ध्यान सुनना, जब यहां से पी हटाएंगे तो यहां सबसेट बन जाएगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ये बात ध्यान रखना, अगर एक्स पीए में बिलोंग कर रहा है तो फिर एक्स ए का सबसेट होगा, क्योंकि बताया गया है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट में उसके सबसेट्स कलेक्ट होते हैं। तो अगर कोई भी सेट पीए में लाई कर रहा है तो फिर वो एक्स ए का सबसेट होगा। अदरवाइज हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स पीए में बिलोंग करेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे पावर सेट, काफी इंपॉर्टेंट है ये पावर सेट, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला सेट हम पढ़ाते हैं बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट आ रहा है बेटा, यूनिवर्सल सेट। कोई बता सकता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट? Sir, it contains all the elements given in set A and also some extra elements. ये डेफिनेशन प्रॉपर जहां से स्टार्ट होती है वहां से डेफिनेशन बताइए, क्योंकि सारे लॉजिक तो उसी में छिपे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट, जैसे आपको पता है कि यूनिवर्स का मतलब तो पता ही है, यूनिवर्सल सेट बता सकता कोई? मैं बताता हूँ, कोई भी कभी यूनिवर्सल सेट पूछता है तो आप उसे ये बता के करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल सेट कभी अकेले नहीं आता है, इसका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, हमेशा इसका प्रपोजल आता है, प्रपोज किया जाता है, इसीलिए ये यूनिक नहीं होता यूनिवर्सल सेट। तो लिखते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज ऑलवेज प्रपोज, अगर एक प्रपोजल दिया जाता है, ऑलवेज प्रपोज with respect to universal sets always proposed with respect to some given sets। ध्यान रखना बात, इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जो यूनिवर्सल सेट होता है ये हमेशा क्या किया जाता है, प्रपोज किया जाता है। कुछ अगर गिवन सेट्स होंगे तो उनके रेस्पेक्ट में हरदम प्रपोज किया जाता है। कैसे प्रपोज किया जाता है हम बताते हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा डॉट डॉट आर सम सेट्स, ये कुछ सेट्स हैं हमारे पास, ए बी सी एक्स डॉट डॉट और भी सेट्स हैं, ओके, देन यूनिवर्सल सेट
कैन यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई यू। आप यू को थोड़ा बोल्ड करके बनाइए, डार्क करके, तो यूनिवर्सल सेट होता ही हमेशा यू से डिनोट होता है। देन यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाई यू सच दैट all the elements of given sets lie in U। तो अगर आपके पास कुछ गिवन सेट्स हैं ऑलरेडी, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, एक्स गिवन है, कुछ गिवन सेट्स हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हरदम उन सभी सेट्स के रेस्पेक्ट में प्रपोज किया जाएगा। एक हमें प्रपोजल देना होगा, और वो किस टाइप का प्रपोजल देना होगा बता रहा है। देन यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू सच दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स लाई इन यू। मींस जो आपके पास गिवन सेट्स हैं उनके कितने भी एलिमेंट्स हैं सब यू के अंदर कंटेन कर जाएंगे। कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन जो गिवन सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स उसमें कंटेन कर जाएंगे। तो आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, नोट करके, इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सल सेट not an unique set with respect to given sets, not an unique set with respect to given sets। मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है वो गिवन सेट के रेस्पेक्ट में कभी यूनिक नहीं होता है। सभी लोग अलग अलग बता सकते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं फिर वहां से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये यूनिक कैसे नहीं होता है। तो आप समझना, गिवन एक सेट आपके पास ए दिया है, ये 1 2 3, एक सेट बी दिया है आपके पास एक्स वाई 2, एक सेट आपके पास सी दिया है अल्फा बीटा गामा फाई 3 एक्स, एक सेट आपको कैपिटल एक्स दिया है, उसमें है आपका 2 वाई अल्फा बीटा डेल्टा। ये 4 सेट्स हैं। एग्जाम्पल समझना। अब कह रहे प्रपोज एन यूनिवर्सल सेट, प्रपोजल आएगा हरदम, डायरेक्ट नहीं आएगा। प्रपोज एन यूनिवर्सल सेट, क्या प्रपोज करिए आप? यूनिवर्सल सेट विथ रेस्पेक्ट टू ए बी सी एक्स। तो हमने क्या बताया कि बेटा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हरदम गिवन सेट्स के रेस्पेक्ट में प्रपोज किया जाता है, इसका हरदम प्रपोजल आता है। और वो प्रपोजल कैसे आता है कि जितने भी गिवन सेट्स हैं ए बी सी एक्स, यानी और भी जो भी गिवन है उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब यू के अंदर डाल दीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो, नो प्रॉब्लम, यू में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम एक यू देने जा रहे हैं, सबसे पहली बात यू, तो यू देने का मतलब है कि ए बी सी एक्स इनके एलिमेंट सबके सब यू में चले जाएं। तो पहले यू में ए के लिख दो 1 2 3, ओके। अब बी के लिख दो एक्स वाई, एक्चुअली 2 ये आ चुका है तो 2 रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें सी के लिख दो अल्फा बीटा गामा पाई, 3 और एक्स आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें एक्स के लिख दो, 2 आ चुका है, वाई आ चुका है, अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, तो डेल्टा। तो ए बी सी एक्स में जो थे वो तो हमने इंसर्ट कर ही दिए यू में। अब इसके अलावा इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, 9 10 11 और भी एक्स्ट्रा डाल सकते थे, नो प्रॉब्लम। कुल मिला के अगर ए बी सी एक्स यू के अंदर कंटेन कर गया तो ए बी सी एक्स का वो यूनिवर्सल सेट हो गया। साथ में हमने ये भी बताया कि यूनिवर्सल सेट कभी यूनिक नहीं होता है, क्योंकि उसमें इशू एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का होता है। किसी बच्चे ने 9 10 11 इंसर्ट किया, हो सकता कोई बच्चा इसमें 12 और 13 भी इंसर्ट कर दे, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। हो सकता कोई बच्चा डी और ई भी इंसर्ट कर दे, तो ये भी उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कभी भी गिवन सेट्स के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट आपका यूनिक नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है
कि जितने भी गिवन सेट्स हैं वो सभी के सभी यू के अंदर कंटेन कर जाने चाहिए, उसके अलावा उसमें क्या एक्स्ट्रा है नो मैटर। इसलिए ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल सेट नॉट एन यूनिक सेट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सेट। जितने भी गिवन सेट्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होता है। बस आप इतना उसका रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए कि जो भी गिवन सेट्स हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं और वो एक्स्ट्रा अपना अपना चॉइस होता है, अलग अलग डालते हैं बच्चे, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। नोट हो गया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एक o'clock तक होगी बेटा क्लास, सभी लोग इसके बाद ज्वाइन करना। और जो मैंने पीडीएफ भेज रखा है उसको रीड करिए। जिन बच्चों ने सिंसियर क्लास नहीं किया उन्हें समझ में आने लगेगा, क्योंकि उनका छूट चुका है ये टॉपिक स्टार्ट से थोड़ा। हो गया नोट? तो नोट भी करते रहिए आप अपने पीडीएफ, और पीडीएफ एक पेन ड्राइव में रखिए, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव मत रखिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे इकट्ठा हो जाएगा। अभी तो एक चैप्टर का पढ़ा है और वो कंटिन्यूड आपको मिलते रहेंगे पूरे दिन। हटा बेटा, ये यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल सेट की एक प्रॉपर्टी आप और लिख लेना, ऑल द सेट्स जितने भी सेट्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स हैं हमारे प्रैक्टिकली वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ये बात आप बिल्कुल माइंड में रखिए। ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रैक्टिकली आप जितने भी सेट कलेक्ट करें वो सब के सब आपके यूनिवर्स के अंदर कंटेन करेंगे। क्लियर हो गया बेटा यूनिवर्सल सेट? तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सल सेट कभी अकेले नहीं आएगा, अल्टम इसका प्रपोजल देना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा है, यूनिवर्सल सेट ऑलवेज प्रपोज। जब तक आपके पास ऑलरेडी कुछ सेट नहीं होंगे तो आप प्रपोजल नहीं दे पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, लिस्ट में हमारा कौन सा सेट है? कंप्लीमेंट्री सेट। आज आपका टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री सेट्स क्या होते हैं? सेट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने बताया कि जेई में आपका पहला क्वेश्चन एकदम सेट से ही आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, और अदर कंपटीशन में तो इसके कई क्वेश्चन आते हैं, 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है? देखिए बेटा, दो वर्ड होते हैं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। आप सभी ने सुन रखे। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वर्ड कभी अकेले नहीं होते, हमेशा ये किसी ना किसी के साथ में लिए जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमेशा आप बोलते हैं द सम ऑफ टू एंगल, हमेशा दो एंगल बोलते हैं, एक नहीं होता है। आप बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, वहां भी बोलते हैं द सम ऑफ टू एंगल, ये भी हमेशा दो होते हैं, कभी एक नहीं होता है। तो जो कंप्लीमेंट्री सेट होता है ये भी कभी अकेले नहीं आता। तो कंप्लीमेंट्री सेट जो है बेटा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो आप सबसे पहली बात तो यही लिख दीजिए कि कंप्लीमेंट्री सेट ऑलवेज टेकन with respect to complementary set always taken with respect to यूनिवर्सल सेट। ये बात ध्यान रखिए, कंप्लीमेंट्री सेट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है? यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में। अगर आपके पास एक सेट होगा और साथ साथ में एक यूनिवर्सल सेट होगा, बेटा दोबारा 5 मिनट बाद ज्वाइन करना क्लास, 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा मैं क्लास, तो तुरंत ज्वाइन करना 5 मिनट, तब तक अपना पूरा रीड कर लेना। इसमें तो 1 मिनट है।